उड़ीसा में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर जन औषधि प्रशासन एमडीए अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत आगामी 10 अगस्त रविवार से की जा रही है। ये अभियान 10 से 19 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 1.7 करोड़ लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवाएं मुफ्त वितरित की जाएंगी। यह अभियान अंगुल, बालासोर, बरगढ़, ढेंकनाल, गंजम, झारसुगुड़ा, जाजपुर, मयूरभंज, केओंझर, संबलपुर, सोनपुर और सुंदरगढ़ जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम एनडीडी के दूसरे चरण के साथ एकीकृत रूप से चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई कि इस अभियान के सफल संचालन हेतु 41,000 औषधि प्रशासकों की तैनाती की गई है। इनकी निगरानी के लिए 4,100 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो अभियान की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर अमरेंद्र नाथ मोहंती, सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्रा, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिलीप कुमार पांडा, परिवार कल्याण निदेशक डॉक्टर राजश्री पटनायक, वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सुचित्रा ससमल, अतिरिक्त निदेशक बीबीडी डॉक्टर प्रभाकर साहू, वहीं अतिरिक्त निदेशक पीएच डॉक्टर प्रमिला बराल और संयुक्त निदेशक बीबीडी शुभाशीष मोहंती सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नहीं, आज स्टेट लेवल मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप था टू सेंसिटाइज पीपल रिगार्डिंग मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन that is going to happen from 10th August to 19th August. Actually, this program is to eliminate lymphatic filariasis. So, lymphatic filariasis elimination has basically two phases. One is giving drugs, and second is taking care of who are being infected with filaria and having hydrocele, lymphatic, filariasis with legs, swelling of legs. So, this is a program, this mass drug administration. It will be done in 12 districts, 115 IUs, 41,000 drug administrators have been engaged, and 4,100 supervisors are there to supervise their work. And we will be administering 3 drugs. One is ivermectin, one is DEC, third is albendazole. And the principle is it should not be administered to children below 2 years of age, pregnant mothers, and people having comorbid conditions, seriously ill patients. Otherwise, all other are advised to take this medicine in front of the drug administrator, so that this disease can be eliminated from our state. जो ड्रग देने का कार्यक्रम कहाँ पे किया जाएगा, जो मेडिसिन देने का काम कहाँ पे किया जाएगा? They will go from house to house, and schools, colleges, wherever the people are there in that area, they will be. लोग जो थोड़ा डर रहे हैं, मतलब साइड इफेक्ट को लेकर। ये every human being fears is new drug being administered. ये common चीज है, but we are there to alleviate their fear. सरकार की तरफ से एक्टिविटी चल रहा है. We are having media coverage, people telling people in various ways, where the society elders are also being informed how we are doing it and what are the positive and negative things of this program. So I think people are aware. We are using all the media available with us, electronic print and electronic media. Our workers are going from villages to villages. Our health workers are actively engaged with the influencers or social influencers, so that people will be aware. There will be no fear. No fear of unknown. How to implement it in grassroots, and how are some illiterate persons? We have developed micro plan, and people are going from door to door to do this thing. हाँ, आज का बड़ा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम रहा ये मीडिया सेंसिटाइजेशन फॉर एमडीए मतलब मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सामूहिक औषध सेवन बोलते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है। एक्चुअली ईयर 2023 में हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ
डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने डिक्लेयर किया था कि ये फाइलेरियासिस जो हाथी पांव होता है, यहाँ गोदड़ा गोड़ बोलते हैं उड़ीसा में, ये पहले निग्लेक्टेड डिजीज में आता था। उन्होंने उसको उठा के एक प्रायोरिटी डिजीज फॉर एलिमिनेशन में बदल दिया है और उन्होंने बोला है कि ये एक आंदोलन जैसे करेंगे और इस डिजीज को हमारे देश से पूरा एलिमिनेट कर देंगे। इसके लिए हमारे ये नेशनल प्रोग्राम है, एक नेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ फाइलेरियासिस, उसमें साइंटिफिकली बैक्ड अप स्ट्रैटेजी है। उन्होंने पूरा कमिटी बना के एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं टू एलिमिनेट फाइलेरियासिस। उसमें मेन एक कंपोनेंट है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या देखा गया है कि साल में एक बार अगर हम ग्रुप ऑफ मेडिसिन खाएंगे, ये डबल मेडिसिन का भी है स्ट्रैटेजी और ट्रिपल मेडिसिन का भी है। तो रिसेंटली हम IDA मतलब ट्रिपल मेडिसिन यूज करते हैं MDA में। प्रीवियसली 2 मेडिसिन यूज करते थे MDA में, और अभी ये जो 3 मेडिसिन यूज करते हैं वो है ऑर्डिनरी मेडिसिन, एल्बेंडाजोल जो कि हम कुर्मी में यूज करते हैं, वर्म्स इन्फेस्टेशन होता है बच्चों को वही देते हैं। और नेक्स्ट है DEC जो इओसिनोफिलिया में यूज करता है, जो 20-30 डेज में पर मंथ यूज करते हैं फॉर 3 सक्सेसिव मंथ्स। बट अभी इसको सिर्फ एक ही डोज में खाया जाता है अकॉर्डिंग टू द एज डोज कैलकुलेट होता है। और एल्बेंडाजोल का एक ही डोज है 400 मिलीग्राम्स पर पर्सन अबव 2 years, सेम डोज होता है। एडल्ट भी 2 years ओल्ड बच्चे भी वही खाता है। तो और एक थर्ड ड्रग है आइवरमेक्टिन, जो कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोग आइवरमेक्टिन 6 मिलीग्राम 12 मिलीग्राम खाए थे, वही डोज मेडिसिन है। तो ये कॉमनली यूज मेडिसिन है जो आम तौर पे लोग खाते थे पहले। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द वेट, और आइवरमेक्टिन अकॉर्डिंग टू द हाइट एंड एज, अबव 6 years ओल्ड एंड कुछ हाइट के अनुसार उसका डोज कैलकुलेट किया जाता है। तो वो पोल भी दिया है ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि एग्जैक्ट डोज कैलकुलेट करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये तीनों ड्रग वो वन इकट्ठे खाएंगे once a year for 2 years। अगर 3 डोज दिया गया है 2 years में कम्युनिटी में ये माइक्रोफाइलेरिया कम हो जाता है बिलो ट्रांसमिशन लेवल्स। सो हमारा एम या उद्देश्य यही है कि माइक्रोफाइलेरिया रेट ब्लड में लेस देन ट्रांसमिशन लेवल्स होना चाहिए बाय कंजम्पशन ऑफ दिस ड्रग once a year for 2 years सक्सेसिव ईयर्स। अवेयरनेस भी कम है इस चीज को लेकर, जो इंटीरियर इलाके हैं। जी हाँ, अंदरूनी इलाकों में भी कई ऐसे लोग हैं, खास करके जो साउदर्न उड़ीसा है, जी वहाँ पर ये रोग ज्यादा देखने को मिलता है। जी क्या जी लगता है ये बाहरी अंदरूनी इलाका होने की वजह से अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस करने के लिए क्या प्रोग्राम जी, किए जा रहे हैं? जो मस्कीटोज ये रोग फैलाता है वो ड्रेन्स में ओवर क्राउडेड एरियाज में वाटर कलेक्शंस में पनपते हैं, जो ट्रांसमिट करता है ये क्यूलेक्स मस्कीटो। तो उसी कारण, और प्लस अवेयरनेस भी कम है, इसीलिए उसी कारण यहाँ ज्यादातर ये रोग देखा गया है। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम सबको IEC मटेरियल द्वारा सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, और आप लोगों को भी ये प्रोग्राम का मेन महत्व ये है कि आप लोग जनरल पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में जाके ये बताएं कि ये रोग कैसे होता है और इसका ट्रांसमिशन कम करने का क्या तरीका है। और अगर हम लोगों के पास स्ट्रैटेजी है, सब ज्ञान है, बट अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये ज्ञान का और ये का कोई भी यूज नहीं है। तो लोग हर एक हमारे पॉपुलेशन में जो हर एक इंडिविजुअल को ये जानकारी होना चाहिए, क्योंकि उड़ीसा का हर 30 डिस्ट्रिक्ट एंडेमिक है फाइलेरिया के लिए। तो हर एक इंडिविजुअल को ये जानकारी होना चाहिए और वो खुशी से वो मेडिसिन लेना चाहिए। एंड एक क्राइटेरिया है WHO का कि मोर देन 90% कवरेज होने से ही वो सर्टिफिकेट इंडिया को देंगे कि फाइलेरिया एलिमिनेट हुआ है इससे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन लेना है। और ये है कि ये इम्पोर्टेंट चीज है कि खाना खाने के बाद वो लेना चाहिए, थोड़ा सा टिफिन खाने के बाद ये मेडिसिन लेना चाहिए। और कौन नहीं खाएंगे, इम्पोर्टेंट है प्रेग्नेंट लेडीज और बहुत ही सिक इंडिविजुअल्स और लेस देन 2 years ओल्ड चिल्ड्रन। ये तीनों को छोड़ के हर एक ले सकते हैं। जिसका डायबिटीज है, BP है, वो मेडिसिन चल रहा है तो भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनको ये समझना चाहिए। और अगर भी कोई बोले कि चक्कर आया है, लास्ट टाइम लिए थे चक्कर आ गया था, उल्टी आ गया था, ये मेडिसिन से कोई भी मरते नहीं है।
में ऑर्डिनरी नॉर्मल मेडिसिन है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि चक्कर आ जाता है, उल्टी हो जाता है, बट ये एडवर्स रिएक्शन फॉर ड्रग नहीं है, ये है एक फेवरेबल ड्रग रिएक्शन। बिकॉज वो इंडिविजुअल जिसको ये होता है वो समझ लेना चाहिए कि उनके अंदर माइक्रोफाइलेरिया थे। जब माइक्रोफाइलेरिया मरता है उनके अंदर प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स और एंटीजेंस, वो एक रिएक्शन क्रिएट करते हैं और वो बहुत ही माइल्ड होता है, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर वो सबसाइड हो जाता है। फिर भी इसको एड्रेस करने के लिए हमारे आरआरटी टीम्स भी है रेडी, ओआरएस सब सेफ्टी मेजर्स रख के, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डर नहीं रहना चाहिए कम्युनिटी में। अच्छा, हाँ। जो शहर में लोग रह रहे हैं जी। उनको कैसे दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर शहर में जो लोग हैं वो परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं है, तो उनको कैसे दिया जाएगा, स्लम में कैसे दिया जाएगा? हाँ, तो हमारे यूपीएचसीज है अर्बन एरियाज में, जैसे गांव में पीएचसीज है, सीएचसीज है, वैसे अर्बन एरियाज में यूपीएचसीज है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। उसमें आशा दीदी, आंगनवाड़ी दीदी लोग होते हैं और उनके पास एक फैमिली रजिस्टर रहता है अपना अपना इलाका में। तो वो जस्ट बिफोर एमडीए ये लोग अपना रजिस्टर अपडेट करते हैं, घर घर जाके कितने मेंबर्स है, कितना एज है, सब डिटेल्स ले लेते हैं। उनके पास ऑलरेडी रजिस्टर है, उनके पास माइक्रो प्लान भी है कि जब ये अगस्त 10 से अगस्त 19 तक ये अभियान चल रहा है ना एमडीए का, तो वो प्लान आउट पहले से ही करते हैं कि हम फर्स्ट फ्यू डेज ऑफिसेस जाएंगे, कवर करेंगे, और ये दिन हम स्कूल्स जाएंगे और कौन से दिन में कम्युनिटी में डोर टू